साथियों, अच्छी चीज़ें, अच्छे लोग, अच्छी बातें और ज्ञान की चीज़ें अपने आप टपक नहीं पड़ती आपके पास। अच्छे लोगों को पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, सुनना पड़ता है, तब आप कुछ जान पाते हैं। ये जो हमारा चैनल है, इस चैनल पर एक एक चीज़ ऐसी होती है जिसे कहते हैं डायमंड, हीरे, मोती। आज हम बहुत ज़बरदस्त टॉपिक लेने वाले हैं। होता क्या है कि बहुत बार आपके मन में आया कि आपका टॉयलेट शौचालय गलत जगह पे बना है, ब्रह्म स्थान में बना है, साउथ वेस्ट में बना है, या वहाँ बना है ईशान कोण में बना है जहाँ नहीं होना चाहिए। बुलाया वास्तु वाले भाई साहब को, आके बोले ये हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो, उसको वहाँ कर दो, उसको पीछे कर दो, उसको आगे कर दो। कहाँ चले गए? अब आपके पास दो रास्ते हैं। एक तो यह है कि आप बिना तोड़ फोड़ के अपने वास्तु दोष को दूर करो। मेरा जो चैनल है, मेरा चैनल भरा पड़ा है ऐसी वीडियो से जिसमें आप ठीक कर सकते हैं अपने घर को बिना किसी खर्चे के और बिना किसी तोड़ फोड़ के। ज्ञान भरा है मेरे चैनल में। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज। बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज टॉपिक ले रहे हैं बड़ा गर्मा गर्म, धुआं निकल रहा है इसमें से, और आपको ये पता चलेगा कि वो चीज़ें जो हम बड़ी आसानी से सोच लेते हैं वो कितनी मुश्किल हैं, और जिनको हम पहाड़ समझते हैं वो कितनी छोटी हैं। आज का टॉपिक आपने पढ़ लिया होगा, 4 स्टेप्स आपको बताऊंगा। 4 स्टेप में टॉयलेट को तोड़कर आप किचन बनाओ, टॉयलेट को तोड़कर पूजा स्थान बनाओ, या वहाँ पे बेडरूम बनाओ, योगा बनाओ, स्टडी बनाओ, लाइब्रेरी बनाओ, कोई भी शुभ काम, अच्छे काम के लिए यूज़ करो टॉयलेट को तोड़कर, अगर तोड़ना है तो। और तोड़ भी रहे हैं तो भी कई बार हम रेनोवेशन करते हैं तो हमारा मूड होता है कि चलो इसको उधर कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। वास्तु गली मत तोड़ा करो। मैंने बहुत सारी वीडियो बताई हैं। वीडियो में आपको बताया मैंने कि हाँ, बिना तोड़ फोड़ के, बिना खर्चे के, छोटी छोटी चीज़ों से घर को 10, 20, 50, 100 रुपये में अपने घर को ठीक कर सकते हैं। पर फिर भी अब जब चेंज कर ही रहे हैं, आपने रेनोवेशन करना है तो फिर कर ही लो, फिजिकली हटा दो ताकि रेमेडी ना करनी पड़े। लेकिन ये जितना आसान है ना, इसको हटा के, टॉयलेट को हटा के यहाँ मंदिर बना दो, और ये जहाँ पर आपका ये था वहाँ पर ये बना दो, ये जितना कहना आसान है किसी भी वास्तु वाले के लिए, आपके लिए करना बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? ये जो आज का टॉपिक है यही बताएगा। क्यों? ध्यान से पढ़ना, जिसमें सेकंड लाइन है वो आपके काम की है, बहुत जबरदस्त लाइन है। 4 स्टेप में पूरी शुद्धि। शौचालय तोड़कर किचन बनाओ या मंदिर बनाओ, पर रहे ध्यान, जहां कल तक करी लैट्रिन वहां कैसे रखे भगवान। समझे? कल तक तो टॉयलेट यूज कर रहे थे, शौचालय यूज कर रहे थे, बाथरूम था, वॉशरूम था, वहां पर खूब गंदा था, सड़ा हुआ था, या जैसे भी था। अब आप किसी ने कहा कि हाँ मंदिर बना दो, इसको उठा के उधर कर दो, दक्षिण में कर दो। अब आप क्या कर रहे हैं? बुलाया आपने मिस्त्री को, अपने मैसन को बुलाया, प्लम्बर को बुलाया, ये देखो बुला लिया, कह दिया इनसे कर रहे हैं, कारीगरी चल रही है यहाँ पर। देखो ये सीट खोलेंगे, अभी यहाँ पे पूजा स्थान बना देंगे। बताओ इन्हें क्या गलती कर रहे हैं? आइए आप ही बताना क्या गलती कर रहे हैं। जहां कल तक यूज किया हमने टॉयलेट के लिए, आज मैं वहां पर पूजा करना शुरू कर दूंगा बैठ के। अपने दिल से पूछना, शायद हजम नहीं करोगे आप। इतना बड़ा आपका डाइजेशन सिस्टम, इतना बड़ा आपके पास हाजमा नहीं है, और इतने बड़े मूर्ख भी नहीं है कि जहां कल तक आपने जो है टॉयलेट यूज किया था वहां पर आराधना शुरू कर देंगे, स्पिरिचुअल एक्टिविटी शुरू कर देंगे, प्रभु का वहां पर बैठ के ध्यान करना शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं। ये देखिए होता क्या है, वो जो था ना, जब वहां से सीट हटाई, हटाने के बाद वहां पर पूजा स्थान बनाया, बैकग्राउंड वही रह गई, पूरी के पूरा मंदिर वही, वो जो था हमारा टॉयलेट था, वॉशरूम था, वहीं रह गया। उसको हमने तोड़ के उसके कुछ पार्ट्स को, या जैसे भी था उसको हमने वहां पे पूजा स्थान बना दिया। क्या हुआ? अभी देखिए ये कहां से क्वेश्चन आया। ये ABC ठाकुर 91025 आइडेंटिटी चेंज, ये इन्होंने रिक्वेस्ट की थी। मैंने इनसे पूछा था कि क्या मैं आपके नाम के साथ मैं आपके इस टॉपिक को ले सकता हूं कि क्या हम शौचालय को तोड़कर किचन बनाएं, शौचालय को तोड़कर यहां पर अपना पूजा स्थान बनाएं, या बेडरूम बनाएं, या कोई अच्छी चीज बनाएं। क्या मैं आपके नाम के साथ में इसको ले सकता हूं? तो उन्होंने कहा नहीं सर, मेरी आइडेंटिटी छिपा लो तो अच्छी बात है, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस आइडेंटिटी से कहीं तक पहुंच नहीं सकते आप। तो हमने इनकी आइडेंटिटी को चेंज किया, हमने ABC ठाकुर कर दिया। सर जी मेरा एक छोटा सा सवाल है कि जैसे घर के पूर्व दिशा या ईशान कोण की दिशा में बहुत समय पहले शौचालय बना दिया हो, तो उस शौचालय को हटाना चाहता हूं, तो उस शौचालय को हटा करके उस जगह तो शुद्ध और पॉजिटिव जगह कैसे करें
या उस जगह का शुद्धिकरण कैसे करें जिससे शौचालय की सारी नेगेटिविटी खत्म हो सके, कृपया मार्गदर्शन करें। बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये तो ठाकुर साहब आपने पूरी दुनिया के भले की बात पूछ ली। बहुत अच्छा सवाल आपका, ऐसे सवाल पूछा करो। जो नए नए क्वेश्चन आपके मन में आते हैं वो जरूर डाला करो कमेंट्स में, और मैं उसका रिप्लाई भी करता हूँ। मेरे साथी हैं, मेरे बच्चे स्टूडेंट्स हैं मेरे, जिन्होंने सीखा वो भी रिप्लाई करते हैं बहुत बार, और उसी से हमें फिर नया टॉपिक मिलता है, वो टॉपिक जो घिसा पिटा नहीं होता। कॉपी पेन लेकर बैठना या इसकी फोटो खींच लेना, ये आपके जिंदगी का अमृत बनेगा। कोई वास्तु वाला बताने वाला नहीं है, ठीक है। अपनी अपनी ढबली, अपना अपना राग, ठीक है। और वास्तु वाले को फर्क भी क्या पड़ता है, वो तो बता के आज इस घर में बताने गया, कल वहां जाएगा, परसों को वहां जाएगा, उसका क्या लेना देना। लेकिन मेरा आपसे बहुत गहरा कंसर्न है, मैं चाहता हूं आपका कोई नुकसान ना हो, और जो कुछ भी आप करें बिल्कुल ठीक करें। काम को बिगाड़ के करने में, अच्छा करने में कोई ज्यादा अंतर नहीं पड़ता। जो भी काम करो एक्सीलेंट करो। ये देखिए, ये पूर्ण इलाज है, 100% इलाज आपको बता रहा हूं मैं। टॉयलेट की पी ट्रैप उसमें लगी होती है, जानते होंगे लोग। एक एस ट्रैप होती है, वो थोड़ा सा और गोलाई में होती है, या एस ट्रैप विद वेंट होता है, उसमें हवा निकालने के लिए वो जगह बनी होती है। ये उसके टेक्निकल नाम है। इसको काट कर बंद करेंगे तो एक शल्य की तरह काम करेंगे। शल्य किसको कहते हैं हम? शल्य शोधन पढ़ा आपने, शल्य दोष पढ़ा आपने। जमीन में अगर कुछ दबा रह जाए, नीचे दबा रह जाए, उस सबको शल्य बोलते हैं हम। जैसे पुरानी हड्डियां होती हैं, कोयला होता है, बाल होता है, भूसा होता है, या और कोई चीजें ऐसी होती है जो भूमि में नहीं होनी चाहिए, चक्की पाट होते हैं, घुंघरू होते हैं, ऐसी चीजें मिल जाती हैं बहुत बार, इन सबको बोलते हैं शल्य। ये जो शल्य होते हैं ना, ये अगर जमीन में दबे रह जाते हैं तो आमतौर पर ऊपर जो है रहने वालों के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दिया करते। तो अगर आपने जो है, जो पाइप है, एस पाइप है आपका, पी ट्रैप है, जो भी ट्रैप है, आपने उसको काटने के बाद हटा दिया, वहां से हटाने के बाद उसको ठीक ठाक करके आपने मंदिर बना दिया, तो जो पी ट्रैप है आपका, जो पाइप है, उसमें जो गंदगी फंसी है, शिट फंसी हुई है इसके अंदर पुरानी, वो अपने आप में एक शल्य बन जाता है। ठीक। शौचालय तोड़कर बेडरूम, पूजा रूम, रसोई, स्टडी, ऑफिस बनाओ तो शुद्धि जरूर कर लेना। अब आप पूछेंगे सर शुद्धि कैसे करें? आसान तरीका है, वास्तु में कुछ भी मुश्किल नहीं है। हाँ, बना रखा है वास्तु वालों ने मिलकर, इतना गहरा, इतना गंभीर बना दिया, इतना रहस्यमय बना दिया, जैसे कि पता नहीं वास्तु कितना उल्टा पुल्टा है, कितना कुछ नहीं है। बहुत आसान है वास्तु, समझा करो। ये देखिए कितना आसान तरीका, शुद्धि की सबसे आसान विधियां। मैंने आपको 5 पॉइंट बता रहा हूं आज मैं, 5 पॉइंट बताऊंगा, आपके बहुत काम आएंगे। स्किप मत करके मत देखा करो, एक तो ध्यान करो। आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी जितनी वीडियो होती हैं, देखिए मैं 1 मिनट में 2 मिनट में घसीटा मार दूं, ये तो बहुत मुश्किल है मेरे लिए, मैं कर नहीं सकता वो। मुझे काम करना है, मुझे घसीटना नहीं है, आपको समझाना पूरा। तो अगर मेरी वीडियो मान ले 5 मिनट की, 10 मिनट की, 15 मिनट की होती, शांति से देखा करो, ये बहुत जरूरी है, ये जरूरी काम करने वाला है। रील तो पता नहीं सुबह से शाम तक लगे रहते, आप देखते रहते हो, लेकिन ये काम की चीज है। शुद्धि की सबसे आसान तरीका, पहले भूमि को करो फ्री, निकाल दो सारी फिटिंग, उखाड़ो फर्श वहां का, दीवारों के प्लास्टर, फॉल सीलिंग, जो कुछ से पहले तो जो कुछ भी आपके टॉयलेट में, वॉशरूम में लगा हुआ है, वो सब फिक्सर हटा दो। वहां पे जो एस ट्रैप लगा है, पी ट्रैप लगा हुआ है, उसको भी बिल्कुल निकाल कर फेंको। जहां पाइप आ रहा है, जहां तक पाइप को निकाल दो उतना निकाल दो, और उसके बाद में एक कट्टा ले लो या एक बोरी का पीस ले लो, उसमें सीमेंट से अच्छी तरह से उसको मिक्स करने के बाद में उस कट्टे को दूर तक डाल दो, और डालने से पहले उसमें पानी डालो। उस पाइप में पहले पानी डालो, 2, 4, 6, 8, 10 बाल्टियां, ताकि वहां की जो गंदगी बहुत दूर निकल जाए। उसके बाद में सीमेंट से सना हुआ जो कट्टा होता है, वो पूरा का पूरा उसमें डाल दो, किसी बांस से किसी दूर तक डाल दो, 1, 2, 3 डाल दो। अब पूरा पैक हो गया, वहां की कोई भी नेगेटिविटी वापस नहीं आएगी। इसके बाद क्या करना है, अपने फर्श को तोड़ देना है। फर्श तोड़ दिया, और दीवारों के जो प्लास्टर है उस पर भी कई बार गंदगी होती है, छींटे पड़े होते हैं, टाइलें लगी होती हैं, टूटी फूटी होती है गंदगी, उसको भी छील दिया आपने। फॉल सीलिंग करी थी वो भी हटा दिया। अब वो पूरा का पूरा बेयर स्ट्रक्चर आपका बन गया, बिल्कुल दीवारें नंगी हैं, छत भी नंगी है, आपकी जमीन भी नंगी है। उसके बाद क्या करेंगे, ये देखिए, फिर लो पिसी हल्दी। 5 फीट बाई 5 फीट का अगर टॉयलेट है उसमें 2.5 किलो, 5 को 5 से मल्टीपल किया, गुणा किया आपने, ये फार्मूला है। 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 25 हो गया, 25 का 10वां हिस्सा बनता है 2.5 किलो। अगर 10/10 बनता है तो 100 बनेगा, तो 10 किलो बनेगी पिसी हुई हल्दी। ये हमारा खानदानी प्रयोग है। ये पता नहीं शरीर शास्त्र में आपको मिले ना मिले, लेकिन ये मुझे आपको बताया था मैंने। मैं वास्तु की दुनिया में 6ठी जनरेशन हूँ। हमारे पूरे के पूरे पूर्वज है, जो हमारे दादा, ग्रैंडफादर ने, फादर, सब के सब इसी लाइन के रहे। तो इसलिए ऐसे बहुत सारे फार्मूले उन्होंने खोजे थे जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं। ये इसका एक अंदाजा ले सकते हैं इससे आप, यानी कि जो साइज बनता है उसका 10वां हिस्सा ले सकते हैं। तो ये आपने जो है लिया, इसी हिसाब से फिर कर दो बंद। ये क्या करा आपने,
पीसी हल्दी आपने ली, ये जो पीसी हल्दी लेनी है आपने, बाल्टी लेनी है, पीसी हल्दी को बाल्टी में डाल देना, पानी भर लिया पूरा, उसमें हल्दी डाली और डालने के बाद में क्या करा, उसको जो है आपने ये जितनी भी है वहाँ का जो फर्श है वहाँ पर भी डाल दिया, मग्गे से दीवार पे डाल दिया, छत में डाल दिया, चारों तरफ। वो जो पिसी हुई हल्दी है 2.5 किलो इस साइज़ के लिए पूरे वॉशरूम में आपने जो है डाल दिया, पूरे छिंटे, जैसे होली खेल ली हो, सब में डाल दिया पूरा का पूरा। और डालने के बाद क्या करेंगे, फिर कर दो उसको बंद। आज डाला आपने, उसके बाद उसको बंद कर दो, कम से कम 2-3 हफ्ते के लिए, 4 हफ्ते के लिए उसको बंद कर दो, लॉक कर दो, वहां से बंद कर दो कि भैया ऐसे कुछ नहीं करना। अब वो हल्दी जो वहां पे डाली है आपने, वहां की क्या करेगी, शुद्धि करेगी। शुद्धि का दूसरा वर्ड भी होता है साइंटिफिक, बैक्टीरिया, जर्म्स, कीटाणु, विषाणु, ये वो नेगेटिविटी सब खत्म कर देगी। आराम से वहां पर एक नया वातावरण वहां पर क्रिएट हो जाएगा। ये देख रहे हैं हल्दी, पिसी हुई हल्दी, ओरिजिनल हल्दी हमने बाल्टी मिलाई, मिलाने के बाद पूरे में छींटे मार दिए। फिर धुलाई करो दीवारों की और छत की भी। 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 5 हफ्ते इसको ऐसे रखो, इतने दूसरा काम कर लो। अभी आपके बेडरूम में काम होना है, छत पे काम होना है, पीछे काम होना है, आंगन में, वो करते रहो, आपका काम चलता रहेगा। इसको बंद कर दिया आपने। बंद करने के बाद इतने टाइम में वो सब चीज़ें अपनी एनर्जी क्रिएट कर लेगी, पुरानी एनर्जी हट जाएगी, नई एनर्जी वहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। हल्दी जो है शुद्ध करने का बहुत अच्छा साधन होता है। और बना लो। उसके बाद क्या, फिर धुलाई करो। अब इसके बाद पानी से धुलाई कर दो, छत की है, फर्श की है, यहाँ की, नया प्लास्टर करो, नई टाइलें लगाओ, नया उसमें छत के अंदर प्लास्टर करो, नया फर्श बनाओ और फिर जो बनाना है वो बना लो। ध्यान कर लेना एक बात का, सीढ़ी, स्टोर, केवल स्नान, जिम, बार, होम थिएटर के लिए शुद्धि करो तो अच्छी बात है, ना भी करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यानी शुद्ध काम, अच्छा काम करना है तो उसके लिए शुद्धि करो, बाकी के लिए करो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गंदगी निकल जानी चाहिए। अच्छा लगा वीडियो, मुझे पता अच्छा लगा। आज तो आपने दिल से तारीफ की है। ऐसे ऐसे वीडियो तो आपको मिलेंगे नहीं, कहीं नहीं मिलेंगे, जो दिल की बातें होती, जो मैं करता हूं, और जो वास्तु वाले आके आपको गाइड करते हैं, आपसे बहुत बड़ा पैसा लेने के बाद छोटी सी बात बताने का, ये आपको फ्री मिलता है मेरे चैनल पर। इतना कीमती, इतना बहुमूल्य चैनल कोई भी नहीं है जिसमें अंदर की बात बताता हूँ, दिल से बताता हूँ, अपने जिंदगी भर का जो मेरा एक्सपीरियंस है। इसीलिए कहता हूँ कि अगर चैनल पर आई थी पहली बार तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नहीं करेंगे तो आप बहुत कुछ लूज कर जाएंगे, बहुत कुछ छूट जाएगा आपके हाथ से। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर देना, सोशल मीडिया पर इसको फैलाना मत भूलना। ऐसे होते हैं मेरे चटक वीडियो, और जिसमें मैं बात करता हूं बड़े कॉन्फिडेंस से। आज के लिए साथियों बस इतना ही। परसों फिर मुलाकात करूंगा, एक नया टॉपिक लेकर आऊंगा। तब तक के लिए दिया मुझे इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक केयर।